हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आईपीओ कॉर्नर और आज हम बात करेंगे सरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ की, जो 12 अगस्त से खुलेगा और 18 अगस्त तक खुला रहेगा। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर संदीप टंडन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन Syrma SGS टेक्नोलॉजी के। मिस्टर टंडन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। आईपीओ प्राइस बैंड आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 209 से 220 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो है वो फ्रेश इशू करेगी और उससे जुटाएगी 766 करोड़ रुपए। और ऑफर फॉर सेल में 33.69 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर करेगी कंपनी। अगर हम अपर प्राइस बैंड के आसपास अगर इशू पूरा सब्सक्राइब होता है एंड द प्राइस बैंड इज वाज द हायर साइड, तो कंपनी जुटाएगी 840 करोड़ रुपए के आसपास। टंडन, पहला सवाल तो यही आता है किसी के मन में कि बाजार में बहुत अनसर्टेनिटी है। फ्रॉम पास्ट 8 months वी आर सीइंग द मार्केट्स हैव बीन अंडर प्रेशर, और ये अनसर्टेनिटी के बाद अब 2 महीने 2.5 महीने के गैप के बाद एक आईपीओ जो है वो बाजार में आ रहा है। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक इस आईपीओ को लेके, एंड डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट्स? So, Gitu, I mean, the world is famous to help the brave, right? So we are the brave. We want to go out, and we had तो हमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिला। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट मिला और सारा काम हो चुका था। तो हमने कहा कि we are not driven by greed. So we priced our IPO in a way that we leave money on the table और हम आगे बढ़ सकें. That was the main thing, and we have strong investor interest. Our bankers have assured us that there's a lot of interest in the market. So that's why we feel this is the right time for us. I mean, everybody has a good time or a bad time, but we felt this was the right time for us. So that's with that in mind, we feel that we have enough anchor interest, we have enough other interest, and it's not a very big IPO also. So we felt this was the right time for us, and the industry is growing, so it's an opportune time for us to go out. That's where I felt. And the markets are also in recovery mode. काफी अच्छा momentum अब बाजार में देख रहे हैं, and FI is also back in our country, so optimism is around. IPO proceeds का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, मिस्टर टंडन? ये तो हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत दिख रही है, तो ये मेनली IPO proceeds ग्रोथ मैनेज करने के लिए है, फॉर कैपिटल एक्सपेंशन, ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड बोथ, और उसके ऊपर थोड़ा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज जब इतनी अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो we want to be ready for it in the right way. So इसलिए use of proceeds is for that. Can you tell us something about the product mix, और आपके clients कौन से हैं, products कौन से हैं, कौन से verticals है जो आपको लगता है कि आपके लिए growth drivers होंगे for times to come? हाँ, तो हमारी कंपनी ना शुरू से ही हम वेरी वेल बैलेंस्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं जो प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, और आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहे हैं। तो हम डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो डिजाइन के साथ हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स ऐड कर देते हैं, तो उससे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स वाइड रेंजिंग है। अबाउट 40% हमारा जो रेवेन्यू आता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेगमेंट, विच इज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, विच गो इनटू various applications that are not touched by consumers but in the back end. Then auto industry, we make electronics for auto industry. We make electronics for some consumer electronics, like for DC brushless fans. We make electronics for water purification systems in India. Then one other vertical we are very strong is IoT, where we make RFID products that provide intelligence देते हैं other products को। तो mix हमारा बड़ा wide है। एक single customer 10% से ज्यादा नहीं है हमारी रेवेन्यू में। ज्योग्राफी भी बहुत, एक्सपोर्ट हमारा आधा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और बाकी इंडिया से आता है। तो दोनों तरफ काफी वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिक्स है, बट मेनली आप सोचिए जिस भी चीज में इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस ऐड करनी है, हम वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। जी, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, आपने कहा कि आधे से ज्यादा आपका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट से आपको क्या सुनने को मिल रहा है? बिकॉज वहां पे तो उथल पुथल मची हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि आईटी स्पेंड्स कम होंगे, कंजम्पशन कम होगी, ज्योग्राफीज लाइक यूएस एंड यूरोप आर स्लिपिंग इनटू रिसेशन। सो कहीं डिमांड इम्पैक्ट हुई है क्या रिसेंट टाइम्स? तो क्या हुआ ना गीतू, पिछले 2 साल से पूरी सप्लाई चेन्स हिली हुई हैं। तो इवन दो सप्लाई चेन क्योंकि हिल गई ना, तो इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इवन दो जनरल रिसेशन होगा,
वॉल्यूम्स रिडक्शन होंगी, पर सप्लाई जो प्लम्बिंग है, सप्लाई चेन की पाइप्स जो चाइना से खरीदते थे वो भी कह रहे हैं हम इंडिया से खरीदेंगे, तो उससे फर्क पड़ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन आए तो भी ये मार्केट इतना बड़ा है, $500 बिलियन का मार्केट है, तो थोड़ा सा भी मूव हो गया तो मार्केट हमारा जो छोटा सा रेवेन्यू उसमें तो फर्क पड़ जाता है ना। तो इसलिए रिसेशन प्रूफ नहीं है बिजनेस, पर रिसेशन के इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ कोविड बहुत चेंज हो चुके हैं। और इन एडिशन आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इतनी टाइट हो गई थी, तो इसलिए सारे कस्टमर्स कोई काटना नहीं चाहते अपनी फोरकास्ट, सब कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा macro micro is not matching right now is what I'm saying. Okay. Tell us about the countries that you're present in currently and the new markets that you're exploring now, because India जो है वो China को टक्कर दे रहा है. China plus one strategy is working worldwide. नहीं, वो स्टोरी है सर, अभी ये तो China is huge, so it's not China is very very big, so I can't even compare us to that, but it's making small changes, it's the beginning of a journey. तो अभी शुरुआती हुई है। जैसे मैं कहता हूँ Y2K ने IT सर्विसेज की शुरुआत की थी, ये कोविड ने ये IT मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करेगी इंडिया के लिए, एंड दिस इंडस्ट्री ने लाइव्स चेंज कर दी हैं सब जगह। जापान देखिए आप, ताइवान देखिए, सिंगापुर, सब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से बड़ी थी कंट्री शुरू में, तो ये इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर इंडिया. So that's what I'm seeing. And as far as us, we have operations in the US and Germany currently. So design center in Germany and sales offices in US. But most of our customers are North America and Europe, Western Europe and North America is most customers. We supply to, of course, wherever their plants are. जहाँ plants हैं वहाँ हमारा material पहुँच जाता है. More the reason that you have to be a bit cautious on your new product launches there. प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे आपने हमको समझाई, ऐसे में कुछ और नए एक्विजिशंस आप प्लान कर रहे हैं? बिकॉज़ once I was going through the profile of your company which says that you've already acquired 2 companies in your product division. तो एक्विजिशन स्ट्रेटजी हमारी कस्टमर से डिपेंडेंट होती है। अगर कस्टमर को हमारे एक्सेस चाहिए ज्योग्राफी की भी, आप हमें इस तरफ इस प्लांट के पास आ जाइए हमें सप्लाई के लिए, या फिर ये टेक्नोलॉजी आप ऐड कर दीजिए सप्लाई के लिए, तो कस्टमर ड्रिवन एक्विजिशन एंड नॉट एक्विजिशन ड्रिवन एक्विजिशन। तो वो हम ऐसे सोचते हैं कि अगर बिकॉज अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो जरा स्केल बड़ी हो जाए तो बड़े कस्टमर भी आ सकते हैं ना, तो इस करके सोचना पड़ता है। पर ऐसे अभी राइट नाउ कुछ है नहीं हमारे एक्विजिशन रेडी। तो क्लाइंट की पाइपलाइन कैसी लग रही है आपको? नए एडिशंस हो रहे हैं? हम 200 क्लाइंट हैं हमारे करंटली। वो 200 में माइनिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ग्रोथ की। अभी हमने बस टच ही शुरू किया है और हर क्वार्टर नए क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं। मतलब पाइपलाइन अच्छी है, पर इसका ये जो बिजनेस है ना, बहुत टाइम लगता है ग्रोथ। जो साइकिल है, कस्टमर पहली हैंडशेक से शिपमेंट में 18 महीने लग ही जाते हैं, तो ये रैंप अप टाइम्स आर वेरी लॉन्ग, बट दैट आल्सो गिव्स अस अपॉर्चुनिटी। मतलब वो अपने आप मोड भी बन जाता है कि मतलब कोई आराम से कर नहीं सकता, टाइम लगता है, बिकॉज इसमें कस्टमर आपको सिखाते हैं कि क्या बनाना है, क्या ऑडिट करना है, ऑडिट करते हैं प्लांट का, क्वालिटी ऑडिट प्रोसेस करते हैं, फिर आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो चेक करते हैं, तो टाइम बहुत लगता है इसमें, इट्स नॉट ऑटोमेटिक। हमारा जो इंजीनियरिंग लेड है ना जी, तो शुरू से होता है, इट्स नॉट जस्ट प्योर असेंबली। जैसे कि आपने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये जो आपके न्यू एडिशंस हो रहे हैं, ये कौन से वर्टिकल एज फार एज सेक्टर्स आर कंसर्न्ड? सेक्टर में कहाँ से डिमांड आ रही है? इंडस्ट्रियल्स आपने कहा कि वेरी स्ट्रांग डिमांड इन ईवी, the electric vehicle segment. We're seeing lot of strong demand. The other strong demand we are seeing in telecom. So telecom, EV, and the third is this consumer, 2 or 3 customers are pushing the demand. So the main segments, IoT, EV and telecom are the main segments that are driving growth, but consumer is also following through. What exactly do you do for EV segment? So we manufacture the electronics that manage the battery management system and the motor management system, the electronics for that. Okay. So फिर तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट लग रहा है, because EV is the space that every country would be
gradually, Yeah, that's moving very into... interesting. I mean, that's also one of the things that your audits हो रहे हैं अभी. It's very interesting. The focus on the environmental footprint is also very strong. तो क्या आप energy कितना लगा रहे हैं, तो वो भी बहुत हो रहा है अभी. Audits उसके भी हो रहे हैं. Audits तो बहुत हो रहे हैं. जी. कंपनी काफी अच्छा कर रही है ऑपरेशनल लेवल पे. सो आप अपने मार्जिन्स को कहाँ जाता देखते हैं? आई नो यू विल नॉट बी एबल टू गिव अस द एग्जैक्ट फिगर्स, बट मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड? नहीं, मैं तो हमारे मार्जिन्स तो अंडर प्रेशर लाइफ टाइम रहेंगे. तो बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू एडिंग वैल्यू टू आवर कस्टमर्स. तो मार्जिन्स, हमारा एंडेवर हमेशा रहेगा कि डबल डिजिट EBITDA मार्जिन पे काम करें. पर जब रैंप अप होता है, सब उसमें टाइम लगता है. तो पर in the past we've been able to work at double digit EBITDA margins, and that's what I mean. I would not aim for expansion because the growth is so huge. We will just try to keep doing what we do. Any new product? अच्छा, आपने कहा कि आपका प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके क्लाइंट्स क्या मांगते हैं. क्लाइंट्स पे, हाँ जी. तो हम इंजीनियरिंग लेड, तो जब क्लाइंट नया प्रोडक्ट बना रहा होता है, हम उनके साथ जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं. वो होता है. You also intend to establish a research and development facility in India, right? Yes. So we already have a center in Chennai and Gurgaon and Germany. We are expanding our Chennai center substantially. How is your demand from the Indian subcontinent? Very strong. Actually, Indian demand is stronger right now. Like I told you, ना, कि बहुत strong. Indian demand is very strong because import substitution market बहुत है. Government की support बहुत मिल रही है अभी, जैसे PLIs हैं. मैन्युफैक्चरिंग PLIs आ गए हैं, और जनरली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंडिया +1 दोनों का इम्पैक्ट दिख रहा है हमें. इंटरेस्ट बहुत है अभी, तो काम जर्नी बहुत लंबी है अभी. इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना, मैं आपको कैसे बोलूं, आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री. तो क्योंकि आपका मेजर डिपेंडेंस एक्सपोर्ट्स पे भी है, तो आप रुपए की जो मूवमेंट हो रही है फॉरेक्स मार्केट्स पे, उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो हमारा नेचुरल हेज है थोड़ी जगह से, बिकॉज एक्सपोर्ट भी है, लोकल भी है, और दूसरा ये कस्टमर के साथ प्राइसिंग is dependent on currency fluctuation. So we pass on, if there is huge fluctuation, we pass the cost to the customer. So we are a services industry almost. एक लास्ट क्वेश्चन, अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे कौन से स्पेस में ज्यादा डिमांड आपके प्रोडक्ट्स के लिए आ रही है फॉर योर? इंडिया में आई थिंक कंज्यूमर इज बहुत स्ट्रांग है. इंडिया में कंज्यूमर और टेलीकॉम भी अभी काफी इंटरेस्ट आ रहा है मूविंग फॉरवर्ड. अभी ऑटो भी रिवाइव हो रहा है इंडिया में. अभी बीच में बिल्कुल खत्म था, तो ईवी और ऑटो वो भी, तो एक्चुअली दोनों तरफ से वही दिख रहा है हमें. तो इंडिया में कोई डिमांड सिनेरियो की दिक्कत आपको लग नहीं रही है on the kind of segments that you are catering to? Maybe it's yeah, I don't see so much. I mean, I'm seeing a lot of interest and demand. I mean, thank you, Mr. Tandon, for your time. Pleasure speaking with you, and we wish you all the best for your podcast. Thank you so much, Geeta. Thank you. Thank you so much.